साउथ न्यूज़ के साथ मैं हूं यासिर खान। रमज़ान में महंगाई का तूफान थम न सका। चीनी की कीमतों को फिर पर लग गए। चीनी कीमत में 10 रुपये इजाफे के बाद आम मार्केट में 120 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होने लगी। शहरियों का क्या कहना है, जानते हैं गौहर रहमान से। बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक में महंगाई का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। चीनी की कीमतों में एक दफ़ा फिर से बड़ा इजाफा हुआ है और 10 रुपये किलो इजाफे के साथ चीनी की जो नई कीमत है वो मुल्तान की मार्केट में 120 रुपये किलो तक पहुंच चुकी है। माह सियाम का जब आगाज़ हुआ तो चीनी की कीमत 100 रुपये किलो थी। पिछले 15 दिन के दौरान जो है चीनी की कीमत में 20 रुपये का इजाफा हुआ है। ऐसे में जो शहरी और जो दुकानदार है उनमें तकरार का सिलसिला भी जारी है। महंगाई की सतह जो बढ़ी है, तो हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद है जो चीनी खरीदने के लिए आए हैं। इनसे हम जानते हैं कि रमज़ान शुरू होने से तकरीबन 10 दिन पहले ये चीनी जो है 90 रुपये किलो थी। जब रमज़ान शरीफ करीब आया, 5 दिन रह गए तो इसकी कीमत 100 रुपये कर दी गई। अब ये जब रोज़ा ये पाँचवां रोज़ा हो गया, 5वें या छठे रोज़े में 110 रुपये हो गई थी। आज 16वां रोज़ा है तो 120 रुपये हो गए, यानी कि हर 10 दिन बाद इसकी कीमत 10 रुपये बढ़ रही है। तो ये चीनी माफिया जो है ये रमज़ान मुबारक का फ़ायदा उठा रहा है। गरीब आवाम को लूटा जा रहा है और ये चीनी माफिया को जो है कंट्रोल करना चाहिए हुकूमत को। इस ज़राई मुल्क में जो है चीनी हम खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो चीनी के रेट कम होने चाहिए। 90 रुपये से भी कम होने चाहिए मेरे हिसाब से, तो 80 रुपये होने चाहिए। आज बिल्कुल देखिए जी, शहरियों का यही कहना है कि पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है, तो यहाँ पर ही चीनी जो है वो पैदावार होती है। चीनी के लिए यहाँ पर ही तमाम वसाइल मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद जो चीनी की जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। और गुज़िश्ता 15 रोज़ के दौरान जो है माह सियाम का जब से आगाज़ हुआ है तो चीनी की कीमत में 20 रुपये किलो का इजाफा हुआ है। और अब जो है मुल्तान की मार्केट में चीनी 120 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रही है। जी। सादकाबाद के इलाके जौहर कॉलोनी में बच्चों की लड़ाई में बड़े कूद पड़े। 5 साला बच्चे पर तशद्दुद की वीडियो वायरल होने पर DPO ने वाक़े का नोटिस ले लिया। 5 साला बच्चे पर तशद्दुद की वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स मासूम बच्चे को थप्पड़ मार रहा है। DPO का कहना था कि किसी को भी कानून हाथ में लेने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। तशद्दुद करने वाले मुलजिम के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लोधरा के यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशियाए खुर्दोनोश की अदम दस्तियाबी। शहरी आम मार्केट से आटा, घी, चीनी महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हो गए। शहरियों को कितनी मुश्किलात का सामना है, जानते हैं राना आसिफ हनीफ से। जी बिल्कुल, हुकूमत पाकिस्तान ने यूटिलिटी स्टोर्स पर माह रमज़ान में खसूसी पैकेज का ऐलान किया था कि आम मार्केट से हटकर यूटिलिटी स्टोर्स पर आवाम को सस्ती अशिया खुर्दोनोश मिलेंगी और ख़ास तौर पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड ख़वातीन और हज़रात के लिए और ज़्यादा रियायत होगी। उनके लिए आटा भी सस्ते दामों स्पेशल रेट पर दस्तयाब होगा, घी भी होगा और बाकी चीनी भी होगी। लेकिन हालात इस वक्त ये हैं कि अचानक से 2 हफ्ते कबल यूटिलिटी स्टोर से घी भी गायब कर दिया गया है, आटा भी गायब कर दिया गया है और अब चीनी भी ख़त्म कर दी गई है। वजह कोई नहीं बताई जा रही। इस वक्त एक सारिफ मौजूद हैं जो यूटिलिटी स्टोर्स पर सामान लेने आए थे, उनसे बात करेंगे। सादुल्लापुर से आया हूँ जी, 35 किलोमीटर सफ़र करके यहाँ पे सफ़र करके आया हूँ। तो कोई चीज़ नहीं मिल रही जो BISP का है। मुझे मैसेज तो आया है लेकिन यहाँ पे मिल कुछ नहीं रहा। तो इतना सफ़र करके आए हैं तो ना आटा है ना घी है। मार्केट के रेट ज़्यादा हैं। अब किराया लगाएं, इतना किराया, इतना सफ़र करके आते हैं। मैसेज तो हमें आ गए हैं, इधर आके पता चला जी वो बंद है। क्या करें, हम तो बड़े परेशान हैं। जी बिल्कुल, आपने सुना सारिफ का ये कहना है कि क्या करें, परेशान है और परेशानी बनती भी है कि महंगाई इतनी ज़्यादा है। 35 किलोमीटर से ये साहब तशरीफ़ लाए हैं, लामहला मोटरसाइकिल या रिक्शे पर आए होंगे, सैकड़ों रुपए किराया भी लगाया होगा और आगे आकर जब ये कहा जाए कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से जो रजिस्टर्ड लोग हैं उनके लिए भी सब कुछ बंद है और आम मार्केट वाले नरखों पर ही अशियाए खुर्दोनोश दस्तियाब होंगी, तो फिर बंदे पर लामहला परेशानी की कैफियत तारी हो जाती है। लेकिन इसका जवाब ना तो यूटिलिटी स्टोर्स मालिकान के पास है, ना ही इंतज़ामिया के पास है। बस चल चलाओ का दौर है और आवाम भुगत रहे हैं। खानपुर में दिन दहाड़े 2 बच्चों को अगवा कर लिया गया। बच्चों को उस वक्त अगवा किया गया जब वो स्कूल जा रहे थे। बच्चों के अगवा की CCTV फुटेज साउथ टुडे ने हासिल कर ली। खानपुर में अगवा होने वाले दोनों बच्चे 11 साला शायान और 7 साला सुबहान साबिक MS तहसील अस्पताल डॉक्टर हसन महमूद के बेटे हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों बच्चे गाड़ी पर ड्राइवर के साथ स्कूल जा रहे थे। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि पेंट शर्ट्स में मलबूस 3 मुलजमान ने बच्चों को शाहराह आम पर गाड़ी के सामने गाड़ी लगाकर अगवा किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शहर के दाखिली और खारजी रास्तों की नाकाबंदी कर दी।
महंगाई में मुसलसल इजाफे से मच्छर के इस मौसम में मच्छरदानी की कीमत भी बढ़ गई है। शाहराहों और दुकानों पर मौजूद रंग बिरंगी मच्छरदानियां मौसम में तब्दीली के साथ ही मच्छरों की आमद का ऐलान तो कर रही हैं, लेकिन कीमत मच्छरदानियों की फ़रोख्त पर भी असर डाल रही है। देखिए कबीरवाला से मोहम्मद उमर खान की रिपोर्ट। मेरे पास 7-8 किस्म की मच्छरदानी है, उसमें खेमे भी हैं, 4 पाई वाले भी हैं, 4 सोटी वाले भी हैं, ऊपर टांगने वाले भी हैं, बच्चों की भी हैं और मेरे पास कोरिया की भी है। मेरे पास 7-8 किस्म की। ये है कि पिछली दफ़ा से इस दफ़ा गाहक कम है, क्योंकि पिछली दफ़ा माल हल्का था, इस दफ़ा माल बहुत तेज़ है, इसलिए रेट भी तेज़ है, इसलिए गाहक भी कम है। बारिशों की वजह से ना गलियों में पानी बहुत खड़ा है, उसकी वजह से बच्चों को बचाने के लिए मच्छरदानियाँ ख़रीदने के लिए आए हूँ। मच्छरदानियों का रेट बहुत ज़्यादा है, क्या करें, मजबूरी है लेना। रेट तो हर चीज़ का ज़्यादा हुआ है, गरीब आदमी की पहुंच से बाहर है हर चीज़। अब बहुत बुरा हाल है, क्या करें, मजबूर है, अब लेके जाएंगे बच्चों को जो बचाना है। यहाँ मैंने बाज़ार से आकर रेट पता किया, बहुत ज़्यादा रेट हाई है, जिसकी वजह से हम बड़े परेशान हैं। और इस दफ़ा महंगाई की सूरत हाल की वजह से मच्छरदानी बहुत ज़्यादा महंगी है और रात को हम सो नहीं सकते, मच्छर बहुत ज़्यादा तंग करता है। सेफ्टी के लिए मच्छरदानी बहुत हिफाजत चीज़ है। साउथ न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहें साउथ टुडे।